हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं जब किसी बड़े नंबर जैसे 2 पावर 2000 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं जैसे 70। ओके, तो कैसे रिमाइंडर निकालते हैं मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। इससे पहले हम लोग कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 1 प्लस एक्स पावर एन का बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, राइट? तो आपको मालूम है सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस सी एन एक्स पावर एन ये होता है। या मैं यूं बोलूं कि एक्स प्लस वन पावर एन का एक्सपेंशन क्या होता है, राइट? तो यहाँ से आप बोलोगे कि सी नॉट एक्स पावर एन प्लस सी वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस सी टू एक्स पावर एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन सी एन माइनस वन एक्स प्लस सी एन एक्स पावर जीरो, राइट? अब देखो, अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले सकता हूँ क्या? देखना जरा, मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ x इंटू सी नॉट एक्स पावर एन माइनस वन प्लस सी वन एक्स पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन प्लस सी एन माइनस वन प्लस ये एन सी एन वन होता है और एक्स पावर जीरो वन होता है प्लस वन। यहाँ तक बात आपको समझ में आई क्या, राइट? अब मैं ये जो टर्म आप देख रहे हो इसे मैं लेमडा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि x प्लस वन पावर n इज इक्वल टू एक्स इंटू लेमडा प्लस वन लिखा हुआ है। सो ध्यान से देखो कि जब मैं इस वाले टर्म में x से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मुझे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। बात समझ में आ रही क्या? अगर मैं x से इसमें डिवाइड करता हूँ तो जब भी मैं इस एक्सप्रेशन को x से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे रिमाइंडर मेरा 1 आए। अच्छा, एक चीज़ और आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लेता तो क्या मिलता? मैं यहाँ से लिखता हूँ इस वाले टर्म से, देखना जरा, एक्स स्क्वायर तो ये बन जाएगा बच्चा सी नॉट एक्स पावर एन माइनस टू प्लस सी वन एक्स पावर एन माइनस थ्री एंड सो ऑन। और इस वाले टर्म से जो पहला टर्म है वहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है, राइट? तो ये एक्चुअली सी एन माइनस टू प्लस सी एन माइनस वन एक्स प्लस वन। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि x प्लस वन पावर n इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैं इस वाले टर्म को म्यू बोल देता हूँ प्लस, अच्छा ये एन सी एन माइनस वन है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, n होती है, तो एन एक्स प्लस वन, राइट? अब यहाँ पर देखो, तो जब भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये तो डिविजिबल है, तो रिमाइंडर यानी कि ये आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही क्या? ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये बातें हमें ऑब्जर्व करके रखनी है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ऑब्जर्व करो। अगर मैं यहाँ पे x माइनस वन पावर n लेता तो क्या हो जाता? तो ये मुझे मिलता सी नॉट एक्स पावर n प्लस सी वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस सॉरी ये प्लस माइनस चलेगा ना, माइनस सी टू एक्स पावर एन माइनस टू माइनस एंड सो ऑन प्लस सी एन। और मुझे ये नहीं मालूम है कि n इवन है या ऑड है, इसलिए मैं माइनस वन पावर n लिखता हूँ बिकॉज यहाँ पे x पावर जीरो हो चुका है। ओके, अब यहाँ से मैं x कॉमन लेने की कोशिश करूँ तो ये x सी नॉट एक्स पावर n माइनस सी वन एक्स पावर n माइनस टू प्लस एंड सो ऑन। और यहाँ पे क्या मुझे मिल जाएगा, प्लस एन सी एन वन हो गया तो माइनस वन पावर n। अब अगर मैं इसे कुछ ऐसे वेरिएबल का नाम दे दूँ, अब इस वाले टर्म को, ये देखो ये कांस्टेंट है, इसकी कुछ वैल्यू आई, मैंने इसको लेमडा बोल दिया, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, तो ये मिल जाएगा x माइनस वन पावर n इज इक्वल टू एक्स लेमडा प्लस माइनस वन पावर n, राइट? अब यहाँ से दो बातें निकल के आती है कि अगर n इवन है, अगर n इवन है तो ये x लेमडा प्लस वन हो जाएगा इफ n इज इवन, एंड इफ n इज ऑड तो ये x लेमडा माइनस वन हो जाएगा इफ n इज ऑड। क्या मेरी बात समझ में? तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ x माइनस वन पावर n इज इक्वल टू एक्स लेमडा माइनस वन इफ n इज ऑड एंड x लेमडा प्लस वन इफ n इज इवन। क्या मेरी बात समझ में आई? अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर रिमाइंडर की बात करूँ मैं तो यहाँ पे तो हम लोग को समझ में आ रहा है रिमाइंडर वन होगा,
क्या आप यहाँ पे बता सकते हो कि रिमाइंडर कितना होगा? देखो -1 रिमाइंडर नहीं होगा, ठीक है? यहाँ रिमाइंडर निकालने के लिए यहाँ पे रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता बच्चा, तो इसको आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे x लैम्डा -1 प्लस x ऐसा लिख सकते हो -1। तो यहाँ पे रिमाइंडर होगा x माइनस लैम्डा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये x माइनस 1 जो होगा इस केस में रिमाइंडर हो जाएगा। चलो हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं। आपके पास क्वेश्चन है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 पावर 32 इज डिवाइडेड बाय 7। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ये जो 2 पावर 32 लिखा हुआ है इसे 7 के टर्म में लिखनी है ना, 7 के टर्म में हमें लिखने की कोशिश करना है। तो देखो 7 लिखना है तो मैं यहाँ पे 8 माइनस 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 8 2 के मल्टीपल में आएगा, राइट। तो ये 2 क्यों मुझे लिखा, यहाँ पे आपको 232 लिखा हुआ, 2 पावर 32। तो अगर मैं 2 पावर 3 लिख दूँ तो ये 8 हो जाएगा, लेकिन 32 3 का मल्टीपल है नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे जो पावर है इसे 3 का मल्टीपल बनाता हूँ। तो यहाँ से मैंने कॉमन कर लिया कितना, 2 कॉमन कर, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 2 पावर 30 में लिख सकता हूँ। तो ये 4 इंटू 2 पावर 3 होल पावर 10 लिख, राइट। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है 4 इंटू 8 पावर 10, राइट। अब 8 को मुझे 7 के टर्म में लिखना है, तो 4 यहाँ पे 7 प्लस 1 लिख सकता हूँ ना, होल पावर 10। अब ज़रा समझो, क्या ये x प्लस 1 पावर n जैसा नहीं दिख रहा है? तो मैं इसे लिख सकता हूँ 4 इंटू ये 7 लेमडा प्लस 1। अब ये 4 बाहर मल्टीप्लाई में, तो 28 लेमडा प्लस 4। आप किससे डिवाइड कर रहे थे? तो आप 7 से डिवाइड कर रहे हो। ये देखो ये डिविजिबल है 7 से, राइट। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 4। तो यहाँ रिमाइंडर इज इक्वल टू, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 पावर 2005 इज डिवाइडेड बाय 17। तो मैं इस नंबर को 17 के टर्म में लिखने की कोशिश करूँगा। चलो, तो 2 पावर 2005, सबसे पहले देखते हैं 2 के टेबल में 17 के पास कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे 16 आ रहा है, क्या 16, तो 2 का पावर 16 मतलब 2 पावर 4, राइट। तो मुझे इसे 2 पावर 4 के टर्म में लिखना है। मैं इसको कैसे लिखूँगा, 2 और 2005 को मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, राइट। तो ये 4 इंटू डिवाइड करूँगा तो 5 0 1 प्लस 1 ये आ जाएगा। अब मैं इसे कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 पावर 4 होल पावर 501 इंटू 2, राइट। तो ये 2 इंटू 16 पावर 501। अब मैं 16 को 17 माइनस 1 लिख सकता हूँ, 501। अब देखो यहाँ पे मैं 16 को यानी इस नंबर को 17 के टर्म में लिख दिया है, और आपको मैंने बताया था कि x माइनस 1 पावर n हो तो यहाँ पे ये हो जाता है x म्यू प्लस 1 इफ़ n इज इवन, इफ़ n इज इवन, और x म्यू माइनस 1 इफ़ n इज ऑड, राइट। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाता है 2 इंटू 17 म्यू, यहाँ पे n क्या है, ऑड है, तो -1, दिस इज इक्वल टू। अच्छा, अब देखो आप 17 से डिवाइड करो, ये -1 रिमाइंडर नहीं हो सकता है, तो आप इसे ऐसे लिख दो, 2 17 17 म्यू -1 प्लस 17 -1, राइट। तो यहाँ से देखो ये मिल गया आपको 34 म्यू -1, और यहाँ 16 इंटू 2 कितना हो गया, 32। अब ये 32 17 रिमाइंडर तो नहीं होगा, तो देखो ये नंबर डिविजिबल है। अब इसमें डिवाइड कर दो आप 17 से, तो 17 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, यहाँ पे 15 आपका रिमाइंडर आ जाएगा, राइट। तो रिमाइंडर कितना हो गया, इज इक्वल टू 15। क्या बात समझ में आ रही है? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 पावर 32 इज डिवाइडेड बाई 7। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले ये जो गिवन नंबर है 2 पावर 32 इसे 7 के टर्म में लिखना है, राइट। देखो यहाँ 2 की पावर चल रहा है ना, 2 स्क्वायर क्यूब ऐसे,
तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से नियरेस्ट है ना? तो ऐसा कौन सा नंबर है जो नियरेस्ट टू 7 है? तो आप देखो ये 8 जो 2 के पावर में भी आ जाएगा, राइट? और ये 7 के नियर भी है। अच्छा, तो 2 का पावर कितना करूँ? 3। देखो 2 पावर यहाँ पे 32 दिया हुआ है, अगर 2 का पावर 3 करूँ तो 8 हो जाएगा, दैट नंबर इज नियरेस्ट टू द 7। तो मैं 32 में 3 से डिवाइड कर देता हूँ, राइट? तो ये 3 इंटू 10, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 पावर 32 इज डिवाइडेड बाय 7, राइट? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? तो सबसे पहले 2 पावर 32 को मुझे 7 के टर्म में लिखना है, राइट? या मैं यूँ बोलूँ, ये जो आपका नंबर है बेस, इसे किसी तरीके से 7 के टर्म में लिखना है। तो सबसे पहले नियरेस्ट नंबर देखो कि जो एक नंबर सर्च करो जो 7 से नियरेस्ट हो, है ना? तो आपको मिलेगा, ऐसे 2 की पावर है ना, 2 पावर 32 है, तो यानी कि 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 पावर 4 ऐसे चल रहा है। तो आप यहाँ पे पाओगे कि 8 जो नंबर है 2 क्यूब में आ जाएगा, 2 की पावर 3 लूँ तो 8 बन जाएगा, और ये 8 7 से नियरेस्ट है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो आपको गिवन है 2 पावर 32 और मुझे 2 पावर 3 कर दूँ, राइट? 8 बना दूँ तो मेरा काम बन जाएगा, यानी 2 पावर 3 लेना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं 3 से डिवाइड करता हूँ 32 में, तो 32 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 10 प्लस 2, राइट? अब इसे मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 2 पावर 3 होल पावर 10, राइट? तो ये 4 इंटू 8 पावर 10 बन गया, और 8 को मैं लिख सकता हूँ 7 प्लस 1 एंड होल पावर 10। देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, x प्लस 1 पावर n, और इसे मैंने बताया था, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो x लैम्डा प्लस 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 7 है, लैम्डा प्लस 1, और ये 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 28 लैम्डा प्लस 4। तो आप ध्यान से देखो, ये तो 7 से डिविजिबल है, तो ये रिमाइंडर हो गया। तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर क्या मिला, यहाँ पे आपको रिमाइंडर क्या मिला बच्चा, इज इक्वल टू 4, राइट? तो इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ देखें कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5 पावर 99 इज डिवाइडेड बाई 13। तो यहाँ पे मुझे क्या सोचना है कि ये जो बेस है 5, इसे मुझे 13 के टर्म में लिखना है ना? 13 के टर्म में किसी तरीके से लिख देना है, या 13 के मल्टीपल नंबर में लिख देना है, लाइक 13 के मल्टीपल 26 हो जाए, 39, इस तरीके से किसी नंबर के टर्म में लिख देना है। तो अब 5 का पावर मैं लेता हूँ, तो देखो 5 ये 13 से बहुत दूर है, 25 ये 26 के काफ़ी नियरेस्ट है, काफ़ी पास है, और ये 26 13 का मल्टीपल भी है। तो मैं यहाँ पे 5 स्क्वायर लूँगा, राइट? बात समझ में आ रही क्या? तो आपको गिवन क्या है, 5 पावर 99, आपको 5 स्क्वायर लेना है ना, तो आप 2 से डिवाइड कर दो 99 में, तो ये 2 इंटू 49 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 इंटू 5 इंटू 5 स्क्वायर एंड होल पावर 49 आप लिख सकते हैं, राइट? तो ये बन जाएगा। मैं यहाँ पे क्या कौन सा कंसेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, ये x पावर mn प्लस y ऐसे बोल दूँ, तो x पावर y इंटू एक्स पावर mn इंटू मैं क्या कर रहा हूँ, x पावर y इंटू एक्स पावर m होल पावर n, ऐसा लिख रहा हूँ। तो ये बन गया 5 और ये 25 पावर 49। अब मुझे 26 के टर्म में लिखना है ना, 5 इंटू 26 माइनस 1, 25 को लिख सकता हूँ मैं। अब ये देखो, ये x माइनस 1 पावर n जैसा दिख रहा है, तो मैंने बोला था अगर n ऑड हो तो आप इसे लिख सकते हो लेमडा x माइनस 1। तो यहाँ से आपको मिल गया 5 इंटू 26 लेमडा माइनस 1, बिकॉज n दैट इज 49 क्या है यहाँ पे, ऑड है। अब 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5 इंटू 26 लेमडा माइनस 5, राइट? अच्छा, एक और काम करो इससे पहले, इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस 1 निगेटिव है और रिमाइंडर निगेटिव नहीं होगा, तो आप 26 लेमडा को कुछ ऐसे लिख दो, 26
यानी कि 25 लेमडा। अब यहाँ पे -1 है, -1 रिमाइंडर नहीं होगा, तो आप इसे कुछ इस तरीके से लिख दो, 5 इंटू 26 इंटू लेमडा -1 प्लस 26 -1, राइट। तो आपको यहाँ से क्या मिला, 5 इंटू 26 लेमडा -1 प्लस 25, और ये 5 मल्टीप्लाई में, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो अब यहाँ। तो ये हो गया 5 इंटू 26 इंटू लेमडा -1 प्लस 125। अब 125 को 13 से डिवाइड कर दो, यानी कि 13 के टर्म में लिख दो, बिकॉज ये तो डिविजिबल है 13 से। तो 5 इंटू 26 इंटू लेमडा -1 प्लस यहाँ पे 13 से डिवाइड कर दो, तो 13 इंटू 9, राइट, 177 प्लस यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो नंबर्स हैं ये 13 से डिविजिबल है, तो रिमाइंडर आपको क्या मिल गया, 8 मिल गया। क्या मिल गया बच्चा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ सी दिस क्वेश्चन, ये जेईई मेन 2023 में पूछा हुआ है, द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग 5/99 बाई 11। ओके, देखो सबसे पहले मुझे ना 5 को 11 के टर्म में लिखना है, यानी 11 के मल्टीपल के टर्म में भी मैं लिख सकता हूँ, राइट। तो अब देखो ऐसा कौन सा नंबर है जो 11 या 11 के मल्टीपल से क्या है, नियरेस्ट है। ओके, तो 5 और 11 में तो 6 का डिफरेंस है, और 5 के स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, और 11 22 होता है, तो 3 का डिफरेंस आ रहा है, और मैं इसका क्यूब कर दूँ तो 125 आएगा, राइट। ये भी नहीं है, 11 पावर 4 करूँ तो ये हो जाएगा 625, और यहाँ पे मेरा रिमाइंडर लगभग 9 आता है, राइट। तो ये भी नहीं चलेगा, 5 पावर 5 करूँ तो देखना चाहिए कितना हो जाएगा, मेरा ये आ जाएगा 131 और 25 आएगा क्या, हाँ। और मैं इसमें 11 से जब डिवाइड करता हूँ तो ये देखो ज़रा, 11 2 जा 22 होता है, 8 आ गया, 9 आ गया रिमाइंडर, 92, 8 4 हो गया, और ये 44, 1 रिमाइंडर आ जा रहा है, यानी कि ये जो नंबर है 11 के मल्टीपल से काफ़ी मतलब कि नियरेस्ट है, राइट। तो अब देखना जा रहा, यहाँ पे गिवन क्या था, 5 पावर 99, मुझे 5 पावर 5 के टर्म में लिखना है, तो मैं 99 को 5 से डिवाइड कर दूंगा, राइट। तो 5 पावर 5 इंटू 19, जो 19 5 जा 95 होता है, प्लस 4, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 5 पावर 4 इंटू 5 पावर 5 होल पावर 19, राइट। तो 5 पावर 4 और ये 5 पावर 5 कितना हो जाएगा बच्चा, 3125 पावर 19। तो 5 पावर 4 इसे मैं लिख सकता हूँ 3125, तो 25 नहीं, इसे मैं लिखता हूँ 24 प्लस 1, ये 11 का मल्टीपल है, राइट। अब यह देखो x प्लस 1 जैसा दिखने लगा, मैं इसको लिख सकता हूँ 5 पावर 4, ये 31 यानी 3124 लेमडा प्लस 1, राइट। तो ये 5 पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 3124 लेमडा प्लस 5 पावर 4। अब ये 5 पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी, 625, तो मैं इसके जगह पे 625 लिखता हूँ। अब 625 को मैं 11 के मल्टीपल में लिख देता हूँ, 11 के टर्म में लिख देता हूँ, तो 5 पावर 4 इंटू 3124 लेमडा प्लस 11 इंटू ये 11 5 जा होता है 55 और 7, तो ये 75 हो गया, 11 6 जा 66, 66 तो 4 प्लस 5 9 हो गया। तो देखो ये भी 11 से डिविजिबल है, ये भी 11 से डिविजिबल है, तो रिमाइंडर कितना आ गया बेटा, रिमाइंडर इज इक्वल टू बोलो 9, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 5। तो सबसे पहले देखो y आपको क्या गिवन है, y आपको गिवन है 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन 2 पावर 1999। तो ये तो सबसे पहली बात जीपी है, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो। जीपी का सम क्या होता है बेटा, जीपी सम इज इक्वल टू होता है a इंटू आर पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। तो ये एक यहाँ पे 1 है और कॉमन रेशियो 2 है, पावर n यानी नंबर ऑफ टर्म्स,
तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितना है 2000 है, -1 एंड डिवाइडेड बाई r-1 यानी 2-1। तो आपको क्या गिवन है यहाँ पे 2 पावर 2000 -1। अब इसे आप 5 से डिवाइड कर रहे हो। ओके, तो सबसे पहले आप इस पे फोकस करो और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, राइट। तो देखो सबसे पहले 2 पावर 2000, मुझे 2 पावर 2000 को 5 के टर्म में लिखना है। तो ऐसे 2 की कितना पावर ले जाए कि वो नंबर 5 से नियरेस्ट हो जाए, यानी 4 देखो तो 4 एकदम 5 से क्या है, नज़दीक है। तो मैं यहाँ पे 2 स्क्वायर कर देता हूँ, यानी कि अगर मैं इसको 4 पावर 1000 लिख सकता हूँ -1। अब 4 को मैं 5 - 1 पावर 1000 लिख देता हूँ -1। अब यहाँ पे क्या मिला, तो देखो ये x - 1 पावर n जैसा दिख रहा है, और n ऑड हो, यहाँ मैंने बताया ना x - 1 और n हो, तो मैं इसे लिख सकता हूँ x लैम्डा -1 इफ n इज ऑड, राइट। और n इवन हो तो x लैम्डा प्लस 1 लिख सकता हूँ इफ n इज इवन, राइट। तो यहाँ पे n क्या है, इवन है। तो मैं 5 इंटू लेमडा प्लस 1, और ये पहले से माइनस था तो -1, ये आपको आ गया 5 लेमडा। अब ध्यान से देखो ये तो 5 से डिविजिबल है, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या मिला, 0। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, राइट। दैट मीन दिस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाई 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखो आपको डिवाइड किया जा रहा है 6 पावर 83 प्लस 8 पावर 83 किससे, 49 से। तो रिमाइंडर कितना आएगा ऐसा मुझे बताना है। तो सबसे पहले देखो ये 49 जो है ना, इसे 49 को आप 7 स्क्वायर समझो। तो आपको ना इन दोनों को 7 के टर्म में लिखना है पहले, राइट। तो यहाँ पे क्या गिवन है, 6 पावर 83 और 8 पावर 83, इन दोनों को मुझे 7 के टर्म में लिख देना है। तो ये क्वेश्चन इजी हो जाता है बिकॉज दोनों के पावर क्या है, सेम है। तो यहाँ पे मैं 7 - 1 पावर 83 लिखता हूँ प्लस 7 + 1 पावर 83 लिखता हूँ, राइट। इन दोनों को ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ 83c 0 7 पावर 83 प्लस 83c 2 एंड 7 पावर 81 यहाँ से मिलेगा, एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगा, देखो इंडेक्स क्या सब में इवन आ रहा है, तो लास्ट वाला जो होगा 83c 82 रहा होगा, और यहाँ पे 7 पावर कितना रहेगा, 7 पावर 1। ओके, मुझे 7 स्क्वायर से देखना है ना ये डिविजिबल होगा कि नहीं, तो मैं इससे पहले वाले टर्म को भी ऑब्जर्व करूँगा। तो यहाँ से 2 इंटू 83c0 7 पावर 83 प्लस 83c2 7 पावर 81 प्लस एंड सो ऑन। अब इससे पहले वाले टर्म को भी ज़रा सोचो तो सही, ये क्या होगा, ये 83c 80 होगा, और यहाँ पे 7 की पावर कितनी होगी, क्यूब होगा, प्लस 83c 82 एंड 7 स्क्वायर। अब मैं यहाँ से 7 स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 7 स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे एक्सप्रेशन है 83c0 7 पावर 81 प्लस 83c2 7 पावर 79 एंड सो ऑन 83c 80 इंटू 7 प्लस, अब यहाँ देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 मल्टीप्लाई में था ना ओवरऑल, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 इंटू ये क्या हो गया इसका 83c 82, तो यानी कि ये 83 इसकी वैल्यू आने वाली है, राइट। अच्छा यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया है, ये 7 है इंटू 7, राइट। अब ये देखो ये जो नंबर्स आपको मिल रहा है ना, ये 7 स्क्वायर यानी 49 से डिविजिबल है। अब इसमें आपको सिर्फ 49 के टर्म में लिख देना है। तो 2 इंटू 83 इंटू 7, ये कितना हो जाएगा बच्चा, तो ये 14 इंटू 83 यानी 14 3 जा 42 और 4 और 14 8 जा 112, तो हो गया ये 116।
अब इसमें मुझे 49 से डिवाइड कर देना है। तो 49 से डिवाइड करूँगा तो कितना रिमाइंडर आने वाला है? तो 1162 को मैं लिख सकता हूँ 49 इंटू 23 प्लस 35। तो रिमाइंडर कितना गया बच्चा? रिमाइंडर इज इक्वल टू 35, राइट? ओके। द रिमाइंडर लेफ्ट आउट व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ पे आपको 8 पावर 2n माइनस 62 पावर 2n प्लस 1 गिवन। मुझे 9 से डिवाइड करना है तो 8 को मैं 9 के टर्म में लिखूंगा तो 9 माइनस 1 पावर 2n हो जाएगा, माइनस ये 62 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 63 माइनस 1 पावर 2n प्लस 1 हो जाएगा कि 63 जो है 9 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे माइनस है ना, और ये पावर इवन है तो मैं इसे 9 लेमडा प्लस 1 लिख सकता हूँ, माइनस 63 म्यू माइनस 1 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पावर ऑड है और यहाँ पे इवन है। ओके, तो ये 9 लेमडा माइनस 63 म्यू और ये प्लस 2। तो ये तो 9 से डिविजिबल है, तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ गया? रिमाइंडर इज इक्वल टू 2, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? शो दैट दिस वेयर n is belongs to natural number is divisible by 225। तो 225 को सबसे पहले आप ये समझो कि ये 15 स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो कोई कुछ भी दिया हुआ है मुझे 15 स्क्वायर के टर्म में लिखना है। ओके, तो 2 पावर 4n प्लस 4 माइनस 15n माइनस 16। ओके, तो अब ज़रा देखना यहाँ पे मैं 2 पावर 4 इंटू 2 पावर 4 होल पावर n लिख सकता हूँ, माइनस 15n माइनस 16। ओके, ये 2 पावर 4 यानी कि 16 और ये 16 पावर n है, माइनस 15n माइनस 16। 16 और 16 को मैं लिख देता हूँ 15 प्लस 1 पावर n माइनस 15n माइनस 16। मुझे स्क्वायर में लिखना है, यानी कि मैं देखना ज़रा, मैंने बताया था लास्ट 2 टर्म्स इसमें लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 15 लेमडा प्लस ये हो गया मेरा n C15 यानी n15 मैंने बोला था ना। ओके, अब मैं इसको लिख सकता हूँ 16 इंटू 15 लेमडा प्लस n15 प्लस 1 माइनस 15 n माइनस 16। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये जब स्क्वायर हो तो मैं एक्स स्क्वायर म्यू प्लस n एक्स प्लस 1 लिख सकता हूँ, राइट? तो अब इस वाले कंसेप्ट को किसका बात कर रहा हूँ मैं? इसका, राइट? देखो यहाँ पे x प्लस 1 पावर n को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर म्यू प्लस एन एक्स प्लस 1, राइट? तो ये कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करें। तो ये क्या बन जाएगा बच्चा? 16 15 स्क्वायर म्यू प्लस 15 n प्लस 1 एन माइनस 15 n माइनस 60, राइट? ये देखो 15, यहाँ ध्यान दो, ये 16 इंटू 15 स्क्वायर म्यू प्लस 15 n इंटू 16, तो ये ऐसे 16 इंटू 15 n प्लस 16 माइनस 15 n माइनस 16, ये कैंसिल हो गया क्या? तो आपके पास क्या बचा? 16 इंटू 15 स्क्वायर म्यू प्लस, और ये देखो 15n कॉमन ले लो तो ये 15 इंटू 15n आ गया। बात समझ में आ रही क्या? तो यहाँ से 15 स्क्वायर कॉमन ले लो, 16 म्यू प्लस n आ गया। अब ज़रा बताओ ये डिविजिबल है क्या? ये आपको क्या 15 स्क्वायर से डिविजिबल है। ओके, इफ़ दिस इज डिविजिबल बाई 2 पावर n देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, तो सबसे पहले मुझे ना इन दोनों बेस को यानी 9 और 7 को 2 की पावर में 2 के टर्म में लिखना है। तो यहाँ पे 9 पावर 7 प्लस 7 पावर 9, तो मैं इसे 8 प्लस 1
पावर 7 लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ 8 माइनस 1 पावर n लिख सकता हूँ। यहाँ तक सही है। यहाँ दोनों का पावर सेम नहीं है तो दिक्कत हो सकता है थोड़ा सा। चलो देखते हैं। सबसे पहले इसे ओपन करते हैं हम लोग, राइट। तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है 2 का, 2 की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहाँ से कुछ इसको देखो, ये मैं इसको 8 लेमडा प्लस 1 लिख सकता हूँ, प्लस 8 म्यू माइनस 1 लिख सकता हूँ। तो ये 8 कॉमन हो गया, लेमडा प्लस म्यू, तो ये 8 से डिविजिबल है, तो पहला तो ये मिल गया मुझे। लेकिन मुझे मैक्सिमाइज़ करना है तो मुझे ये सोचना पड़ेगा क्या इससे भी कोई बड़ा नंबर होगा जो, राइट, जो इस नंबर को डिवाइड करे, यानी 16 या 32 ऐसा कुछ। ओके, तो इसे कैसे सोचे हम लोग, मैंने इसको ओपन ही कर देता हूँ, राइट। इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, 1 प्लस 8 पावर 7 और यहाँ से माइनस कॉमन कर लेता हूँ। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 8 पावर 9। तो ये हो गया 7c0, राइट, प्लस 7c1 8 प्लस 7c2 8 स्क्वायर, 7c2 3 8 क्यूब प्लस 7c4 8 पावर 4 प्लस 7c, राइट, 5 8 पावर 5 एंड सो। और यहाँ माइनस इसका मैं बात करता हूँ तो ये 9c0, राइट, माइनस 9c1 8 प्लस 9c2 8 स्क्वायर माइनस 9c3 8 क्यूब एंड सो। ये तो ये 1 है, ये भी 1 है, कैंसिल हो गया। तो यहाँ दो सब में 8 कॉमन हो जा रहा है। अब ज़रा देखते हैं क्या इन दोनों के वैल्यू सेम है या क्या है। तो ये आपको 7c1 7 मिलेगा इंटू 8, इस पर फोकस करते हैं। ये अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, तो ठीक है। अब ये 9c1 9 होगा इंटू 8, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना मिलने वाला है, ये 16 इंटू 8 आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही क्या? तो 16 इंटू 8 यानी कि मैं यहाँ पे कितना लिख सकता हूँ, 2 पावर 3 और 4 7 लिख सकता हूँ, 2 पावर 7। अब ज़रा देखो अदर टर्म, यानी कि अब इन टर्म्स को ज़रा ऑब्जर्व करो। ये 2 पावर कितना है, 2 पावर 6 है, और यहाँ पर भी 2 पावर 6 है, राइट। तो अगर मैं यहाँ से कुछ कॉमन लेने की कोशिश करूँ, 2 पावर 6 ही तो आएगा ना कॉमन। बात में समझ में आ रही है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 पावर 6।